हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं P2P के माध्यम से। अभी तक क्या होता था मार्केट में कि अगर किसी को USD सेल एंड बाय करना हो तो सिंपली P2P के माध्यम से बाय कर सकता था, उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अभी यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही थी, P2P का जरिया था, यानी कि लोग आसानी से USD को बाय एंड सेल कर सकते थे। लेकिन अभी जो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, P2P के नाम पर बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। और P2P बाय एंड सेल अगर आप लोग करते हैं ना, जैसे कि अभी आपको डॉग वगैरह के हैमस्टर के जो टोकन वगैरह मिले होंगे, इनको अगर आप वहां पे जाकर, जैसे कि पता होगा कि P2P के माध्यम से ही आप लोग वहां पे पैसा निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले आप सभी को ये बता देता हूँ P2P होता क्या है। जैसे कि अगर आपको कोई भी क्रिप्टो वगैरह में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, आपको हैमस्टर टोकन या कुछ भी मिला है, तो उसको पहले आपने USD में कन्वर्ट कर लिया। अब USD में तो आपके पास इंडियन रुपीज में आपके अकाउंट में पैसे आएंगे नहीं, तो इसके लिए आपको USD को सेल करना होता है। अब यही जरिया है P2P, यानी कि P2P के माध्यम से लोग सामने वाले बंदे को USD सेल करते हैं और वो बंदा आपको इंडियन रुपीज में आपके बैंक खाते में जो भी आप UPI ID देते हैं या बैंक अकाउंट नंबर देते हैं उसमें वो ट्रांसफर कर देता है। लेकिन इसमें बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। अगर आप P2P कर रहे हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपका पुलिस केस भी हो सकता है, साइबर क्राइम में आपके खिलाफ कंप्लेन भी हो सकती है। तो अभी आपको P2P से बच के रहना है। क्या है पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप USD को बाय एंड सेल कर रहे हैं, अगर आपको हैमस्टर के टोकन मिले होंगे, तो अभी आप लोग वेट कर लीजिएगा। बहुत अच्छी वीडियो में लेकर आने वाला हूं कि कैसे आपको कहां से जेन्युइन तरीके से सेल करना है, जिससे आप सभी को प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आगे वीडियो बहुत सारी बनाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पर पहले समझेंगे। ये तो मैंने समझा दिया है कि P2P होता क्या है। आप किसी को भी USD सेल करेंगे, मान लीजिए आपके पास USD है, मेरे पास इंडियन रुपीज है, तो आप मुझे USD देंगे, हम आपको आपके खाते में इंडियन रुपीज देंगे, तो ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। लेकिन फिर यहाँ पे स्कैम कैसे होता है, फ्रॉड कैसे होता है, पुलिस केस कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग करते हैं तो आपका भाई पैसा यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। इस अकाउंट जैसे कि बाइनेंस वगैरह, बाईबेट वगैरह की अकाउंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। आपके जितने भी पैसे पड़े रहेंगे, जब तक उसे आप अनफ्रीज नहीं कराते हैं, बैंक चक्कर काटते रहते हैं, काफी टाइम लगता है अनफ्रीज होने में, तब तक आप उससे पैसे नहीं निकाल सकते हैं। काफी लोग 1 साल तक परेशान रहते हैं। तो अगर आप P2P करते हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना, वरना आप लोग बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि P2P के बहुत ज्यादा स्कैम यहाँ पे हो रहा है। तो ये तो मैंने आप सभी को बता दिया P2P होता क्या है। चलिए अब यहाँ पर आप सभी को बताते हैं P2P के माध्यम से फ्रॉड कैसे हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं टेलीग्राम पे आ चुका हूँ, टेलीग्राम के वॉलेट पे। यहाँ पर मुझे हैमस्टर का जो टोकन वगैरह मिला है, अब यहाँ पर इसको हम ऐसे USD में अपने अकाउंट में नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमें P2P के माध्यम से हम दूसरे को USD सेल करेंगे, वो बंदा हमारे अकाउंट में पैसे भेजेगा। तो यहाँ पर फ्रॉड कैसे हो रहा है, या आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाइनेंस पे भी ऑप्शन होता है, और यहाँ पर जो बाईबेट है वो तो इंडिया में बैन है, तो उसके बारे में छोड़ ही देते हैं। लेकिन जहां पर ये चल रहा है, वो लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर जैसे आप KYC वगैरह करके, क्योंकि मैं P2P नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा, अगर किसी में फ्रॉड होता है तो मैं उस ऑप्शन को यूज नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर तो मैं KYC वगैरह नहीं किया है, लेकिन मैं टेलीग्राम पे KYC वगैरह करके रखा हुआ है। वहाँ पर चल के आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर जैसे मुझे इसके बारे में पता चला है, मैंने पूरी जानकारी खंगाला है और आप सभी को यहाँ पर बताने के लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ, ताकि हमारे सब्सक्राइबर फ्रॉड में ना फंसे, उनका अकाउंट फ्रीज ना हो। क्योंकि आपको कोई भी ज़रूरत होती है अकाउंट में, आपने पैसा काफ़ी दिनों से इकट्ठा करके रखा हुआ है शादी वगैरह के लिए, तो आपका अगर अकाउंट फ्रीज हो जाएगा एनी टाइम में, वो भी 10-5 हज़ार रुपए के चक्कर में, हैमस्टर में कितने टोकन मिले हैं आपको, या किसी में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप ऐसा ऑप्शन क्यों लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं टेलीग्राम पे आ चुका हूँ, और यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा P2P का, यहाँ पर ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पे P2P मार्केट में क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बाय एंड सेल का। जैसे आप बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा बहुत सारे लोग यहाँ पे 1 USD का 90 रुपए दे रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा 1 USD का 90 रुपए दे रहे हैं इंडियन रुपीज में। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 USD का यहाँ पर कितना दे रहे हैं, 90 रुपए दे रहे हैं, 90.5 दे रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से। तो बाय करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि बाय करने में सामने
सामने वाले बंदा आपके अकाउंट में पैसे नहीं भेजता है, आप उसके अकाउंट में पैसे भेजते हैं, तो बाय करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेल वगैरह कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर सेल पर क्लिक करेंगे, ये बंदा यानी कि 1 USDT अगर आप इसको देते हैं तो आपको यहाँ पर 80 रुपये INR में यानी इंडियन रुपीज में देगा। अब यहाँ पर इनकी एक्यूरेसी देखिए 96% है, किसी का 99% है। तो जो यहाँ पर 100% यानी जिसकी 100% है वो थोड़ा सा आपको कम पैसा देगा, जिसका यहाँ पर 100% से कम है वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज़्यादा भी पैसा दे सकता है। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर कुछ लोग जेन्युइन होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जेन्युइन के अलावा स्कैम वाले, फ्रॉड वाले भी होते हैं, जो कि अभी 1 साल में बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। बहुत सारे कमेंट हमारे पास आते हैं कि सर हमारा अकाउंट फ्रीज हो चुका है, P2P के माध्यम से मैं बर्बाद हो चुका हूं। तो इसकी वजह से मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं। यहाँ पर बहुत सारे देखिए वेरीफाइड अकाउंट वगैरह सभी कुछ हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्कैमर होते हैं, फ्रॉड होते हैं। तो वो आपके साथ फ्रॉड कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आप सभी को बता दिया, सेल वगैरह बाय वगैरह करने में उतनी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि आप उसमें पेमेंट करते हैं। लेकिन जब आप उसको USD यहाँ पर सेल करते हैं तो 2 प्रकार से आप फ्रॉड में आ जाएंगे, आपके ऊपर पुलिस केस भी हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, जैसे कि आपने इसको यहाँ पर किसी को भी आप यहाँ पर USD सेल करेंगे, मान लीजिए 100 USD या 200 USD या 50 USD उसको सेल करेंगे सामने वाले बंदे को, तो वो बंदा आपका जो ऑर्डर देखेगा, ऑर्डर देखने के बाद आपने उसको USD सेल किया, उसके बाद वो आपके पैसा आपके बैंक अकाउंट में डाल देगा। तो एक तो ये तो कंप्लीट हो गया, ऑर्डर कंप्लीट हो गया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वही बंदा अगर स्कैमर निकल जाता है, यानी कि वो तो आपके अकाउंट में पैसे डाल ही दिया, उससे क्या मतलब, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आपने उसको USD दिया और उसने आपको इंडियन रुपीज में पैसे डाल दिया। लेकिन अब वो बंदा क्या करता है कि अगर वो बंदा स्कैमर होता है या फ्रॉड होता है, तो वो बंदा क्या करता है, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, आपको उसने INR में पैसे भेज दिया, लेकिन उसके बाद वो जाता है साइबर ब्रांच में जाकर आपकी शिकायत कर देता है, आपकी कंप्लेन कर देता है कि इन्होंने हमारे अकाउंट से कोई फ्रॉड तरीके से हमारे अकाउंट से पैसे निकाले हैं, इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। तो अब यहाँ पर आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्योंकि आप के अकाउंट में पैसे आए हैं उस बंदे के अकाउंट से। तो वो लोग वहां पर कंप्लेन करते हैं, साइबर ब्रांच में जाते हैं कि इन्होंने गलत तरीके से हमारे अकाउंट से पैसे ऐंठ लिए हैं। तो इसमें आपके ऊपर पुलिस केस हो सकता है। इसमें पुलिस जब छानबीन करती है तो वो डायरेक्ट आपका जो अकाउंट है फ्रीज करने के लिए यहाँ पर जो बैंक वगैरह को नोटिस देता है, जिसकी वजह से वहां पर आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। उसके बाद जब पुलिस केस होता है तो बात आती है, तो आपको पुलिस स्टेशन भी बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से पहला फ्रॉड तो ऐसे करते हैं। दूसरा कि अगर अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आप जिसको भेजेंगे यहाँ पर देखिए, इसमें से अगर कोई स्कैमर होता है, यानी कि इसमें कैसे पहचानोगे कौन स्कैमर है कौन नहीं है, सभी के वेरीफाइड अकाउंट हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि कोई स्कैमर निकल गया, उस बंदे को मान लीजिए आपने 100 USD सेल किया, अब सेल कर दिया, तो सेल करने के बाद वो बंदा आपके अकाउंट में पैसे भेजे ही ना, वो ब्लॉक वगैरह करके निकल जाए, कहीं पर आपको ब्लॉक वगैरह कर दे, फिर आप क्या करोगे, कोई कहीं पर शिकायत करने के लिए आप जाओगे, क्योंकि आप उसके बारे में जानते ही नहीं है। अगर सामने वाला बंदा आपके अकाउंट में पैसे भेजता तो डिटेल होती, अगर नहीं भेजा है तो आप क्या करोगे, वो USD आपने दे दिए, वो आपको पैसा दे ही ना। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। फिर आपको पुलिस केस हो जाता है, आपको बुलाया जाता है और काफ़ी दिनों तक बैंक चक्कर लगाते रहते हैं, पैसा देना पड़ता है, तब भी बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर आपका जो अकाउंट है फिर से अनफ्रीज होता है। तो इन सभी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही हैं। P2P के माध्यम से बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। अगर आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत ही फेमस लोग ने इस पर जो आवाज़ उठाई है, कैसे यहाँ पर फ्रॉड हो रहे हैं। तो मैंने आप सभी को बता दिया है, अगर आप P2P कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से करिए। किसी को अपने जो जान पहचान के हैं उन्हीं से USD को बाय एंड सेल करिए, क्योंकि यहाँ पर आप फ्रॉड में फंस सकते हैं। यहाँ पर 1 साल के अंदर बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, बहुत सारे अकाउंट फ्रीज हुए हैं। तो मैं आपसे यही सलाह देता हूँ कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं इस फ्रॉड में ना फंसें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आप लोग अपडेट रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।